Hi learners, hope you guys doing great. We have completed first sem chapter and this is the last chapter of your book 1. जहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं आपका कंट्रोलिंग चैप्टर. इसका बुक 1 खत्म हो जाएगा. भाई ऐसा नहीं कंट्रोलिंग है तो कुछ ही क्वेश्चन लाओ, नहीं इस बार हम क्वेश्चंस बढ़ा दे रहे क्योंकि बच्चे ज़्यादा बढ़ गए. तो लेट्स सी उनके लिए क्वेश्चन जो थे ज़्यादा लेकर आया हूँ ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके. तो क्योंकि कई बच्चे सिर्फ इन्हीं पीवाईक्यू के बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस. पहला एमसीक्यू, आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कंट्रोल विच ओनली सिग्निफिकेंट डिविएशन, जो हमारा सिग्निफिकेंट डिविएशन होता है उसी पे हम ध्यान देते हैं. दैट इज मैनेजमेंट बाय कंट्रोल, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, बोथ ए एंड बी. तो अब गाइस इसका है ना, इसका आंसर वैसे बुक्स के हिसाब से है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, लेकिन जब आप इसकी देखते हो तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. ठीक है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन ही हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को. अगर ऑप्शन में यहां पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन दिया होता तो बोथ ए एंड बी, एंड कंट्रोल बाय एक्सेप्शन दिया, अगर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो जाता तो आंसर हो जाता बोथ ए एंड बी, लेकिन दिया हुआ क्या है, मैनेजमेंट बाय कंट्रोल. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल मैनेजमेंट फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान. कि भाई साहब हम आगे के प्लान बना रहे हैं ध्यान में रखते हुए जो हमारी पहली गलती हुई है. ये हमारा स्टेप है. अगर मैं पूछूं फंक्शन तो फंक्शन आ जाता कंट्रोलिंग, बट इसी में अगर मैंने छोटा सा क्वेश्चन और स्मार्ट बना दिया, नेम द प्रोसेस, नेम द स्टेप ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस. तो भाई साहब फंक्शन होता तुम्हारा कंट्रोलिंग, और ये अगर केस स्टडी में आ जाता तो स्टेप क्या हो जाता, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर कंट्रोलिंग. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड, which of the following statement establish a relationship between planning as well as controlling. Planning and controlling are inseparable tools of management. True or false? This is true. Planning is a clear prerequisite. Prerequisite का मतलब होता है it is necessary. बिना उसके हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते. सुपर. प्लानिंग क्या होता है, हम आगे देखते क्या अचीव करना है. कंट्रोलिंग में जो आपने टारगेट देखा है कि हमने उसको अचीव किया है कि नहीं. जब तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. Next, which of the following states that comparison become easier when standards are set in quantitative terms. तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड की वर्ड सीधा मिल गया, कंपैरिजन. कंपैरिजन इजी कब होता है, जब दोनों को हम नंबर्स में रखें. तो दैट इज कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स. मेजरमेंट में हम मेजरमेंट करते हैं उसमें कीवर्ड याद रखना, मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड एंड मेजरमेंट शुड बी डन इन द सेम स्टैंडर्ड्स एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एज पर द यूनिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स. के हमारे अगर हमने टारगेट यूनिट्स के हिसाब से रखा है तो मेजरमेंट भी उसी के हिसाब से रखना चाहिए. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपेयरिंग एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एन एएमबी कंसल्ट is running behind schedule by a month. This has upset their clients and might affect the reputation of the company in the long run. No managerial action like assigning more workers, equipment or giving overtime has been able to solve the problem. What managerial action may now be taken by the company to avoid such? कि भाई आपने एडिशनल वर्कर लगा लिए, सारी चीज़ें कर ली, तो समझ आ गया कि भाई ये हमारे बस का नहीं है, जो हमने शेड्यूल बनाया कुछ तो झोल है. तो अगर जब भी आपका टारगेट आपके बस का नहीं है तो वी नीड टू रिवाइज द टारगेट. और यहाँ पे रिवाइज द टारगेट क्या आ जाएगा, रिवाइजिंग द शेड्यूल. हमें क्या करना है, वी नीड टू रिवाइज व्हाट, हम यहाँ पे करेंगे हमारे जो भी शेड्यूल है उसको रिवाइज. डन, 5वें तक हो गया. 6th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग मीन्स दैट इंश्योरिंग दैट इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म एज पर द प्लान्स, गोल्स, रिसोर्सेज. जो भी काम है हमें कैसे परफॉर्म करना है, एज पर दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. कि भाई साहब हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं, कि भाई साहब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना चांस वो अचीव हो जाए. एंड ठीक है, एंड जस्ट टू थैंक यू गाइज, जब वीडियो शूट कर रहा था वी जस्ट गॉट एन अपडेट 2 मिनट पहले मिली थी कि चैनल हैज़ रीच अ सब्सक्राइबर ऑफ 1800. थैंक्स अ लॉट गाइज. हमें नहीं पता था हम 1800 तक पहुँच जाएंगे. टारगेट बहुत सिंपल सा है, एक मन में आया बस टारगेट भी बता देता हूँ, 2.5 के 22 तारीख तक. लेट्स सी हम इस टारगेट तक पहुंचते हैं क्या. 2.5 के ऑलमोस्ट 700 सब्सक्राइबर और हमारे पास ऑलमोस्ट 7 दिन. लेट्स सी टारगेट रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक. चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसमें तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या हो जाएगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. याद रखना कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले सेटिंग क्वालिटी, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, सेकंड मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड कंपेयरिंग, फिर एनालाइजिंग डिविएशन, लास्ट टेकिंग करेक्टिव एक्शन.
और क्वेश्चन है अब है assertion reason. Standards can be set in both quantitative as well as qualitative. Standards are the criteria that actual performance should because हाँ मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है बट दोनों स्टेटमेंट में कोई भी लिंक पांग कुछ भी नहीं है तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट। याद रखना फिर से असर्शन और रीजन को सॉल्व कर रहे हो रीजन में हमें क्या लगा देना, नहीं रीजन में हमें क्या लगा देना है, रीजन की जगह बिकॉज लगा के देखो क्या स्टेटमेंट एक सेंसेबल बनता है, तो नहीं है, नहीं बन रहा तो आंसर हो जाएगा बी। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एटमोस्फियर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इंपॉर्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सीक टू रिड्यूस वेस्टेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। दोनों पॉइंट सही है बट दोनों पॉइंट अलग अलग है, तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैनेजर्स ऑफ ओनली टॉप लेवल, नहीं गलत, ऑफ ऑल द लेवल्स। कंट्रोलिंग द फंक्शन मैनेजर फंक्शनल बैक, तो ये तो सही है, अब ये गलत है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। धीरे बोलना। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग लाइज अ पोस्टमार्टम, कि भाई जो हमने किया है कुछ गड़बड़ है कि नहीं चेक करना, क्यों मरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब ये मरा क्यों, किस वजह से मरा, एट इज कंट्रोलिंग। प्लान एज प्रिपेयर फ्यूचर, दोनों चीजें सही है बट क्या कोई लिंक है क्या, आंसर क्या हो जाएगा बी। डन, यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज, आई होप आप लोगों को अभी ये चीज़ें क्लियर आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सॉरी ये डायरेक्टिंग फाइल, अभी हम लोग फाइल बैक टू बैक बना रही है टीम, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया अगेन। नॉन फाइनेंशियल आर मेजर इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। सॉरी हमने डायरेक्टिंग में कहीं सेम क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी। विनय वॉज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ प्रोवाइडिंग, क्या क्वेश्चन है, विच मैनेजमेंट फंक्शन क्रिएटिंग एटमोसफियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन हम कहाँ पे बनाते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। ये इंपॉर्टेंस है हमारे किसका, एंड मिनिमाइजिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर, पूरा का पूरा पॉइंट ही है हमारा ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, व्हाट डिड द मेजर परफॉर्मेंस रिवील्स, भाई देखो भाई, विनय वॉज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कंपनी प्रोवाइडिंग एडवांस सॉफ्टवेयर, दे हैड बीन कैरिंग आउट बीइंग सक्सेसफुल एंड अर्निंग इनफ प्रॉफिट. Last year, they dash the business getting being big orders which are being fulfilled. Even the revenue keep on decreasing, not able to find out what the problem. He has started keeping a close check. Last कुछ साल में हम क्या अचीव कर पा रहे थे, they were earning profit. Earning profit करके कुछ है क्या? Getting what is the, हाँ जी दिया ना, what does measure declining revenue despite of getting बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे थे पर स्टिल हमारा रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्लाइन। What did analyze reveal? अरे तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन हो गया ये। डिक्लाइन के बाद क्या हुआ, he wanted to take he started keeping a checker. He wanted to take some action before a major could be done. Vinay appointed cyber security computer processor out there, the computer of dictating the entries and pocketing the revenue. है ऐसा डिटेक्टिंग द एंट्रीज, कंप्यूटर जैसा कुछ है क्या, द पॉइंट ऑफ डिलीटिंग द एंट्रीज फ्रॉम द कंप्यूटर, पॉकेटिंग द, हाइला ऑर्डर तो मिल रहे हैं। मैं सपोज मेरे आर्यन करके स्टूडेंट ने काम कर रहा था, मेरी सेल हुई, आर्यन ने दिखाई, मेरे पैसा आया बैंक में, आर्यन ने रिकॉर्ड किया, सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया, सेल्स तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, वो सिर्फ खर्चे दिखा रहा है, तो रेवेन्यू कभी बढ़ा ही नहीं बिजनेस का। वाओ, विनय टेक, क्या लिया रे, क्या एक्शन लिया होगा, लास्ट में मारा भी होगा किसी को। ही वॉज कैट ओवर टू द पुलिस, हाँ ही वॉज कॉट एंड हैंड ओवर टू द पुलिस, ये मत बोलना यही क्वेश्चन है। अरे भाई पुलिस को पकड़ के दे दिया, तो आंसर हो जाएगा भी। 100% श्योर हो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम्हारे जल्द से डैश और नॉट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमने बहुत टाइम से स्टैंडर्ड सेट किए हैं, विच स्टेप इज इन द प्रोसेस, हम पहले से अपने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं, दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, हमने मेरे बिजनेस के हाई स्टैंडर्ड्स को सेट करके रखा। नेक्स्ट, डैश सेल्स है डिक्लाइन, विच स्टेप्स हैज रिप्रेजेंटेड इन द कंपनी, हमारी जो सेल्स है वो काफ़ी हद से डिक्लाइन हो रही है, हमारे बिजनेस की सेल्स इज डिक्लाइनिंग गाइस, बिजनेस की सेल्स इज डिक्लाइनिंग। हमें कैसे पता चलेगा, वी आर मेजरिंग व्हाट, सेल्स गिरती जा रही है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, हमने टारगेट सेट किया, फिर हमारी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, दैट इज मेजरमेंट। नेक्स्ट,
ऑर्डर फॉर सैंपल चेकिंग और बाय हर क्वालिटी कंट्रोल, विच स्टेप डज इट रिप्रेजेंट? हम सैंपल चेकिंग कर रहे हैं। सैंपल चेकिंग कहां पे आ जाएगा? सेल्स गिर रही है। अब सेल्स गिरने की हमने वजह ढूंढनी कि सेल्स क्यों गिर रही है। सेल्स गिरने की वजह 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 देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या हो गया? Some is with a third generation, the charge of switch, some are handling the response exceptionally well. Declined during the last 3 months. When she inquired from the sales manager, reported there was some complaint about the quality. There was some orders the sample checking. अब भाई कंप्लेन है, उसको ठीक कर रहे हैं, जो गड़बड़ है उसको ठीक कर रहे हैं। अब सैंपल चेकिंग देखिए, नहीं बोला ऐसा सैंपल देख रहे हैं ना, मेजरमेंट नए, यहाँ पे हम उसको ठीक करने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक करना कहाँ पे हो जाएगा? दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एनालाइजिंग डिविएशन। कई बच्चे सोच सकते हैं सर सैंपल तो हमारा मेजरमेंट में आता है, नेट प्रॉफिट तो मेजरमेंट में आता है, वैसे टाइप के। यहां पे हम सैंपल देख रहे कि खराब क्यों है, तो वी आर एनालाइजिंग ऑफ डेविएशन भैया। more money in order to increase production to be able to meet the increasing demand. अब इसको ठीक करने के लिए हम और पैसा लगाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टेकिंग, अब सही स्टेप करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कितने मिनट का हो गया? 10 मिनट हो गए क्या? 11, चलो ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसके केस स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसमें लाइन याद रखनी, इट इज नाइदर इकोनॉमिकल, सब साथ बोलेंगे, नाइदर, धीरे बोलेंगे, इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेरा लेबर, पोस्टेज, हर खर्चों पे मैं ध्यान नहीं रख सकता। हमें फोकस किस में करना है कि रिजल्ट एरिया, जो भी मेरे बिजनेस के क्रूशियल या जो भी मेरे बिजनेस के इंपॉर्टेंट एरिया है, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। भले ही मेरा पोस्टेज कॉस्ट 100 से 500 जाए, मतलब नहीं है, बट मेरा लेबर कॉस्ट 10 लाख से 10-50, 5% भी बढ़ेगा तो वो है। जो एरियाज मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एरियाज मेरे बिजनेस के लिए क्रूशियल है, हम उसी पे फोकस करेंगे कि रिजल्ट एरिया। दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल, क्या बोलेंगे चैम्प्स? विल कॉल इट एज अ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। डन हो गया आप लोगों का? यहाँ तक हो गया तो बता देना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या है? अ मैनेजर हु कंट्रोल्स एवरीथिंग में लीड्स टू कंट्रोल नथिंग। तुम सब चीजें कंट्रोल करने जाओगे सब। अब देखो सीधी सी बात है, एकदम सच्ची बात बताता हूँ, मैं मोस्टली सारे सब्जेक्ट कॉमर्स के पढ़ा लेता हूँ, पर अब मेरे को पता है मैं सारे सब्जेक्ट्स उस लेवल के नहीं पढ़ा पाता। मतलब आप बोलो मैं अकाउंट्स के सम्स भी करा दूंगा, इकोनॉमिक्स भी करा दूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, नेशनल डिमांड हो, आईईडी हो, सब। बट अब हम क्यों नहीं करते? तो कंट्रोल हर चीज़, ताकि गड़बड़ ना हो। तो इसलिए हम वैसे जब एक बिजनेस में करते हो तो आपको एक रेंज बना देनी चाहिए कि 10 रुपये तक जाए या 1-2% तक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2% के ऊपर जाएगा तो ही। तो इसमें की वर्ड होना चाहिए अ मैनेजर हु कंट्रोल्स एवरीथिंग में लीड्स टू कंट्रोल नथिंग। और एक और होना चाहिए परमिसेबल लिमिट। कहां गया? परमिसेबल लिमिट, की अगर जो भी खर्चे या जो भी एक्सपेंस मेरे इस लिमिट के ऊपर जाएंगे, हम उसी को कंट्रोल करने वाले हैं। उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट, द फाइनल स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन बट व्हेन डिविएशन विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। गाइस बहुत ही आंसर है। अब फाइनल स्टेप क्या होता है? टेकिंग करेक्शन, तो विद इन एन एक्सेप्टेबल। अगर गाइस परमिसेबल लिमिट तक है, हमारा टारगेट होना चाहिए 1000, हमने 995 भी बनाया, क्या मारपीट कर लोगे? 980, सब 988 ही बना है, 2 यूनिट कम बना है, क्या कर लोगे? नहीं। कि अगर 1-2 कम बना है, 1-2% ऊपर नीचे चलेगा। हमें करेक्टिव एक्शन कब लेना है? जब हम इस लिमिट को क्रॉस कर दे, तभी हमें लेना चाहिए। अगर आपको इसमें लिखना हो तो पॉइंट वो भी लिख सकते हो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अ मैनेजर कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, ओनली कंट्रोल दोज थिंग्स व्हिच आर अगेंस्ट द परमिसेबल लिमिट, योर डेविएशन व्हिच क्रॉसेस द परमिसेबल। एक्सप्लेन सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। कीवर्ड्स बता देता हूं। स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस आर मेजर्ड। स्टैंडर्ड्स एक बेंचमार्क बनते हैं। स्टैंडर्ड दोनों तरह में होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। और प्रेफरेबल किसमें होते हैं? प्रेफरेबल किसमें होते हैं? स्टैंडर्ड्स प्रेफरेबल एंड क्वांटिटेटिव। अब मेजरमेंट क्या करते हैं? कंपैरिजन से क्या रिवील होता है? कंपैरिजन से हमें पता चल जाता है डेविएशन, कंपेयरिंग एक्चुअल विद दी वो। और कंपैरिजन इजी कब हो जाता है?
जब कंपैरिजन बिकम इजियर व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये लाइन लिखनी है कि ये और ले, हर एक में दो दो तीन तीन याद कर लो। आपको पता है अगर केस स्टडी आती है तो लाइन से वही पूछते हैं। अभी हमने एमसीक्यू किया, ये कंपैरिजन बिकम इजियर व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर सेट इन द सेम, व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर एक्चुअली आर मेजर्ड इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। कहां पे आ गया कंपैरिजन। चीजें इजी रखती है गाइस, बस तरीके से पढ़ो, सही में 7 दिन में आ सकते हैं। वाई कंट्रोल इज रिगार्डिंग एज ए इंपॉर्टेंट फंक्शन। इजी देखो, इजी कुछ नहीं आए तो हर जगह 2 पॉइंट लिख देना। हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब इसमें आपको क्या लिखना है, हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कैसे अचीव करेंगे कि भाई साहब कोई भी डेविएशन होगा उसको ठीक करेंगे, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ ट्रैक आ गया उसको फिर से ट्रैक पे लेकर आएंगे। दूसरा, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। क्या हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए वो बराबर है और नहीं, आसपास के एनवायरनमेंट, आसपास के कंडीशन के हिसाब से हम इसको क्या करते रहेंगे, मॉडिफाई। थर्ड, इंप्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, जो भी लिखना है, इंप्रूव्स मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। अगर हमारे एम्प्लॉयज को पहले से ही टारगेट पता होता है, स्टैंडर्ड्स पता है और उनको पता है कि अगर हमने उसको अचीव किया तो हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो इससे क्या होता है, मोटिवेट्स। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, और कंट्रोलिंग से भी मेंटेन व्हाट, ए प्रॉपर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। और इसमें कीवर्ड्स आपको याद क्या रखने हैं, हम चेक रखते हैं एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, और लास्ट है डिसऑनेस्ट बिहेवियर शुड बी मिनिमाइज। इसमें कीवर्ड याद रखिएगा, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, इंपॉर्टेंस भी हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्या है, अब अभी हमने देखा इज ट्राइंग टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। CSS standards for a performance ensure that targets are met according to standards with minimal wastage। हो गया। CS set up a CCTV camera shall to keep a close check of subordinate। हाँ, क्या हुआ, अरे वो, हाँ वो वाला, अगर पावर वाला टेंशन, कीप एक्टिविटीज टू, हम अपने एम्प्लॉयज की हर एक एक्टिविटी पे नजर रख रहे हैं। नजर रखने का मतलब क्या होता है, टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। फर्स्ट हो गया ऑप्टिमम, सेकेंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन with a bonus are met, helps in motivation to employees। हो गया। एनालाइजिंग डेविएशन, अब मैंने आपको डेविएशन बता दिया, 2 तरीके के होते हैं, कौन सा, एक है CPC और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। CPC में क्या लिखोगे, इट इज नॉट इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेज बाय एक्सेप्शन क्या बोलते हैं, मैनेजर हु कंट्रोल एवरीथिंग मे लीड्स टू कंट्रोलिंग नथिंग। तो हमें क्या बना लेनी चाहिए, एक परमिसिबल लिमिट्स। हो गया ना याद, तो काफी चीजें, बैठना चाहिए था ना। हाँ बोलो, अब जल्दी करूं। लव यू। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कंप्लीट्स इम्प्रूव्स प्लानिंग द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेप। कंट्रोलिंग हमारे मैनेजमेंट को फिर से वहीं ले आता है। वो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, वी फाइंड द एक्चुअल डेविएशन, फिर क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन। अब उस करेक्टिव एक्शन के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, नेक्स्ट ईयर का प्लान। जब भी हम नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करेंगे, इस साल जो भी हमारी गलती हुई है, इस साल जो भी हमने दिक्कत किए हैं, उसको हमें क्या करना है, सही। तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कितने, 15 मिनट हुए, 18, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज द इंडिसिपल। इसमें आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको डिस्कस किया, हेल्प्स इन अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड इंश्योर्स, फिर क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और लास्ट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। इट इज जनरली बिलीव दैट शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। ये क्या है, after the task is completed, after the task is completed। measurement of actual performance, ये लाइन है, and the steps, और उसके बाद क्या है, comparing actual with standards, fourth analyzing deviation, fifth taking corrective actions।
चलो, the upper paragraph states some of the steps of the one of the function of management. Weber has set up a manufacturer VND to manufacture latex supply them to dealers. Their production targeted क्या है? First point क्या है guys? First point क्या है? Setting up performance standards. The management of the variation would be acceptable. At the end of the first week, the production was first week. The next week, production increased. ये क्या हो गया? Measuring actual. It was found that on investigation, और हमने gap भी किया तो comparing भी लिख सकते हो. On investigation, it was found that the fluctuation production was due to irregular supply. ये क्या हो गया? Analyzing deviation. क्या हो गया? Analyzing deviation. State the steps. तो अब यहां चाहो तो 2 स्टेप लिख सकते हो. एक है कंपेयरिंग वाला भी, क्योंकि सिर्फ 2 है, कंपेयरिंग वाली बात नहीं हुई. लेकिन एक स्टेप 1 मार्क का आया, एनालाइजिंग डेविएशन, कि भाई आपने गलती, सॉरी करेक्टिव डेविएशन तो एनालाइज कर लिया था, उसके बाद करेक्टिव एक्शन. चलो नेक्स्ट. John, after completing his degree in the tire manufacturing, noticed that team could not achieve the target. Instead, touched the target of only. On thorough analysis, the deviation between the standard and is beyond acceptable range. He found that there is a marginal increase in office stationery. Machine installed for the purpose was not able to perform its best. The steps should be followed in the above case. क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें देख के कौन सा स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग अब हमें फॉलो करना पड़ेगा? वी नीड टू फॉलो द स्टेप टेक करेक्टिव एक्शन. जो हमसे गड़बड़ हुई है उसे अब हमें क्या करना पड़ेगा? सही हो गया. रिलेशनशिप. अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखवा रहा हूँ, लिख लो. आप लोग के नोट्स में ही है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं. इसमें पहले लिखोगे प्लानिंग को आप लिखना चाहो प्लानिंग की डेफिनेशन, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन. प्लानिंग हेल्प्स डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू. कंट्रोलिंग में हेल्प्स टू सी दैट एक्चुअल इज द एक्चुअल स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस is met up with the standards, or if not then taking corrective action. A planning is nothing पे लिखना है आपको without controlling. और दूसरा क्या लिखोगे इसी के अंदर लाइन, and controlling is blind without controlling, without planning. क्यों? Planning provides the standards which are checked or measured in controlling. So आप लिख सकते हो controlling is blind without planning, या ये भी लिख सकते हो कि planning is a prerequisite for the controlling. अब इसमें आप और भी लिख सकते हो, मैं सारी चीजें लिखवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग. क्यों? हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव, हमारा क्या टारगेट है. बट प्लानिंग इज ऑल्सो अ बैकवर्ड लुकिंग. बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? हम नेक्स्ट ईयर का प्लान, नेक्स्ट प्लान बनाते वक्त हमारी क्या कंसिडर करते हैं? पास्ट मिस्टेक्स. सेम गोस विथ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग. कैसा है? बैकवर्ड लुकिंग. क्यों? हम चेक करते हैं कि एक्चुअल कवर्स योर स्टैंडर्ड और नॉट. और फॉरवर्ड क्यों है? वी टेक करेक्टिव एक्शन इन फॉर्मुलेशन बाय इन प्लान. सो वो गलती, वो मिस्टेक्स, हमारी जो भी हमारी मिस्टेक्स है वो फिर से रिपीट होनी नहीं चाहिए. और 2-3 लाइन इसमें इंपॉर्टेंट लिखवाते जा रहा हूं. प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. अब प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? हम यहां पे सिर्फ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कैसे हमें काम को करना है. कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं जो हमने काम किया है क्या वो सही है कि नहीं. चलो, इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के स्टडी खत्म कर ली.
मिलते हैं बुक 2 के PYQ के साथ जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट संसार। बाय बाय, सी यू।